स्टूडेंट लक्की एजुकेशन पॉइंट्स आप सभी को गुड फ्यूचर की ब्लेसिंग करता है। 11th क्लास पोएम फॉर चाइल्डहुड। पोएम फॉर है चाइल्डहुड मीन्स बचपन। द पोएट lament the loss of his childhood in this poem. पोएट अपने बचपन को खो देता है और अपने खोए हुए बचपन के बारे में इस पोएम में बात कर रहा है। He tried to recall the exact time when he lost the poor joy of childhood. अर्थात अपने खोए हुए बचपन को याद कर रहा और जो खुशियाँ उसने बचपन में पाई थी आज उन्हीं खुशियों को दोबारा से रिकॉल करने की कोशिश कर रहा था। पोएट लैंड वॉइस ऑफ हिज मेंडरिंग थॉट ऑन दिस सेंस ऑफ लॉस थ्रू द पोएम। द वे ही रिपीट्स द क्वेश्चन व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो। वो बार बार इस पोएम में ये बता रहा है कहाँ गया मेरा बचपन, कहाँ खो गया। अर्थात उसे फील हो रहा है कि उसका जो बचपन था वे दिन अब लौट कर नहीं आए। तो accentuated his longing for something precious he lost in his journey to adulthood। अब वो बचपन छोड़कर यंग एज में प्रवेश कर गया। थ्रू आउट द पोएम he share various thought and emotion connected with its main theme, the loss of innocence। कहता है मासूमियत होती है बचपन में जो आज खो गई है। कहाँ गया मेरा बचपन, अब लौट कर आ जा है मेरे बचपन। तो ये बार बार द पोएट वंडर्स व्हाई एंड व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्ड। पोएट बार बार कहता है कि क्यों और कब उसका बचपन खो गया उसे भी नहीं पता लगा। He means he could have lost it when he turned 12। वो कल्पना करता है कि जब मैं 12 साल का हुआ शायद तब मेरा बचपन खत्म हो गया। He is quite this certain stage of life because the start of the 12th year usually mark the beginning of adolescence with further leads to younghood and adulthood। वो कहता है कि जैसे ही उसने 12वें साल में कदम रखा जहाँ पर वो अडल्टहुड हुआ, यंग अवस्था में आया और एडोलेंस उसके शरीर में दाढ़ी मूछ या एक परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन पर वो कहता है कि शायद उस टाइम में अपना बचपन खो चुका था। कौन कहता है ऐसा? पोएट कहता है। अब ही से लॉस तो ही क्राइड तो द cities this as one possible reason for his loss but his musing did not stop here। अर्थात खो तो दिया लेकिन फिर भी वो अपनी भावनाओं को नहीं रोक पा रहा। वो कह रहा है कहाँ गया उसकी इनोसेंस, हिज चाइल्डहुड व्हेन ही लर्न्ड दैट हेल एंड हेवन वर नॉट रियल। क्योंकि बचपन में वो स्वर्ग नरक के बारे में भी नहीं जानता था। ही नेवर लर्न्ड अबाउट दिस कंसेप्ट इन द ज्योग्राफी लेसन एट स्कूल एंड हेंस स्टॉप्ड बिलीविंग इन देम। अर्थात उसने कभी किताबों में भी नहीं पढ़ा कि मासूमियत कब खो जाती है, यानी कि उसका बचपन कैसे चला गया उसे अभी तक ये फील हो रहा है कि बचपन कब चला गया उसे पता भी नहीं लगा। तो ही बिलीव दैट स्केटर व्हेन ही डिस्कवर्ड दैट अडल्ट वर आल्सो कैपेबल ऑफ बीइंग अनकेयरिंग, इनकॉन्सिडरेट and ignorant of other pupil pain and suffering,
This is turning point in his life, and he cited it as an event that was responsible for his transition into an adult from a child. कहता बचपन में मैं सबकी फीलिंग्स समझता था, लेकिन जब मैं बड़ा हो गया तो किसी की भी फीलिंग्स या भावनाओं की कोई कदर नहीं होती। सब अपने काम में बिजी होते हैं, दूसरे के प्रति कोई प्रेम भावना नहीं रहती। तो मेरे को तो मेरा बचपन ही ज़्यादा प्यारा था। ये पॉइंट बार बार कहता था। पॉइंट रूल्स द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड अगेन। वो फिर कहता है कि नियम है बचपन खोने का, क्या दोबारा आने का नहीं है। दिस टाइम ही मेंशन सेल्फ रियलाइजेशन एज द रीजन बिहाइंड इट। ही ब्लेम्स द डे when he know that he had a mind of his own, the day he realized that he was unique as an individual and could think and create on his own terms and choice. He learned that he was capable of producing thought and decision that were completely his own. No one could have any control or authority over his thought, memory and experience. वो कह रहा है जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी हर चीज़ पर कंट्रोल हुआ, लेकिन जब मैं बच्चा था तो मेरी किसी भी चीज़ पर कोई कंट्रोल नहीं था। मैं कुछ भी कह सकता था, कुछ भी सोच सकता था, कुछ भी कर सकता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे हर चीज़ की एक लिमिटेड सोचने लगी। राइट। फाइनली द पॉइंट कंक्लूडेड that his childhood is irretrievably lost. He come to terms with the fact that the innocence he seeks can be found only in the happy face of an infant. Once we are exposed to knowledge and reality of the world, we lose the innocent. कहता है कि बचपन से बड़ा होकर मैंने ज्ञान तो पढ़ा, संसार के बारे में सब कुछ पढ़ा, नॉलेज भी ली, लेकिन मेरी मासूमियत खो गई। व्यू द वर्ल्ड एज ए वंडरफुल पैलेस विद एंडलेस पॉसिबिलिटी। और वो ये भी कहता है ये संसार जो है अद्भुत स्थान है जहाँ पर अनंत इम्पॉसिबल चीज़ें होती हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो दिस चैप्टर इज फिनिश। इस चैप्टर्स के हमने हिंदी भी दिए और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी सेलेक्ट किए। इन क्वेश्चनों को कीजिए, आप स्टैंजा भी कर सकते हैं और पूरी पोएम को आसानी से समझ सकते हैं। ओके बाय। आपको यदि हमारा चैनल पसंद आता है या हमारी टीचिंग मेथड्स आपको अच्छी लगती है तो हमारा चैनल शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारे इस चैनल के माध्यम से एजुकेशन को समझ सकें और अपने कैरियर को ब्राइट बना सकें। ऑल द बेस्ट। बाय। थैंक यू।